नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष शनि देव के एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के। शनि देव जो है कर्म फलदाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शनि की ढैया और साढ़े साथी में ही होता है। और अभी कर्क राशि पे और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है। मकर राशि पे, कुंभ राशि पे और मीन राशि पे शनि की साढ़े साथी चल रही है। शनिदेव जो है 22 फरवरी 2025 को अस्त हो जाएंगे, कम्बस्ट हो जाएंगे। और जब शनिदेव जब अस्त हो जाएंगे तो उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जब कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य से, जब सूर्य के बहुत निकट कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। तो शनिदेव सूर्य के निकट आने के कारण जो है वो अस्त हो जाएंगे। और जब वो अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे कुछ राशि वालों को लाभ भी होगा। किन किन राशि वालों को लाभ होगा? सबसे पहले तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को काफी लाभ होगा। जो उनकी ढैया चल रही थी उनको उसमें राहत मिल जाएगा। उनके जो काम रुके हुए थे उन कामों में उनको लाभ होगा। जो काम उनके अटक रहे थे, जो परेशानी आ रही थी उनमें उनको लाभ होगा। साथ ही साथ जो है मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और मीन राशि वालों को भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि शनि के साढ़े साथी का प्रभाव इन पे कम हो जाएगा। आप मान के चलिए लगभग समाप्त हो जाएगा। अब यहां एक समझने वाली बात यह है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शनि अस्त अवस्था में ही जो है प्रवेश करेंगे। कहां पे? तो मीन राशि में। तो इन राशि वालों की जो शनि की, जैसे कि कुंभ राशि वालों को और मीन राशि वालों को और मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साथी चल रही है। अब मकर राशि पे शनि की साढ़े साथी का समापन होने वाला है। तो इसका लाभ 29 मार्च से न मिलके उनको 22 फरवरी से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि शनि के साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा उनके ऊपर। साथ ही कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनके भी जो शनि की ढैया है उनका भी लगभग प्रभाव समाप्त माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रह जब अस्त हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, तो उसका जो बलाबल है वो कम हो जाता है। उसकी शक्ति जो है उतनी नहीं रहती है, क्योंकि वो सूर्य से अस्त हो गया है। इसी कारण जो है अब जो संपूर्ण प्रभाव वो नहीं दे पाएंगे। तो मान के चलिए ये आपके लिए खुशी की बात है कि जो 29 मार्च आप इंतजार कर रहे थे शनि की साढ़े साथी समाप्त या ढैया समाप्त होगी, उसका लाभ आपको पहले मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिलेगा? जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं 12वीं की या 10वीं की, उनको काफी लाभ होगा। जिनकी बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, जिनके कॉलेज में एग्जाम चलेंगे, उनको लाभ होगा। कैसे? तो शनि जो है लगभग 35 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, यानी कि 22 से लेकर के और 29 अप्रैल तक शनि जो है अस्त होंगे। और इस बीच में जिन बच्चों के शनि की साढ़े साथी है या ढैया है और उनका एग्जाम चल रहा है, उनको लाभ होने वाला है। शनि की साढ़े साथी में अक्सर मन भटकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करता है शनि की साढ़े साथी। आपके चंद्र राशि को प्रभावित करता है शनि की साढ़े साथी, तो मन को विचलित करता है। और शनि चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं तो विष दोष का निर्माण करते हैं। तो अब जो आपका मन जो विचलित हो रहा था, जो पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, उसमें आपको लाभ होगा। जो आपकी जिंदगी में जो बाधाएं चली आ रही थी उसमें आपको शांति मिलेगी और आपके एग्जाम जो है वो आसानी से निकल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है जो जिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है इस समय। अब शनि जब अस्त होंगे तो इसका प्रभाव तो लगभग सब पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता सकता था, लेकिन इसमें मैं कई सारी चीजों को मुझे बताना था, इसलिए मुझे इस वीडियो को लंबा पूरी वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो दो फायदा मैंने आपको बता दिया कि आपकी साढ़े साथी जो 29 या आपकी जो ढैया 29 मार्च को खत्म होने वाली थी वो 22 फरवरी से ही लगभग समाप्त मानिए आप, क्योंकि ग्रह प्रभावहीन हो जाएंगे शनि। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही है या जिनके पंचम भाव में शनि का गोचर है, उनको भी फायदा होने वाला है। जैसे कि वृश्चिक राशि जो है उनको शनि की साढ़े साथी, उनको शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए जब आप जोड़ेंगे
तो 8, 9, 10, 11, 12 उनके पंचम में गोचर करेंगे। और पंचम में शनि को भी अच्छा नहीं कहा गया। पंचम का शनि भी परेशानी देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सप्तम पे, लाभ पे और धन भाव पे पड़ती है, तो परेशानी देता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको ये वृश्चिक राशि वालों को ये नहीं भूलना है कि आपको शनि की ढैया, साढ़े साथी जो भी है, आपको ढैया चल रही है, उसका प्रभाव यदि समाप्त भी हो गया तो 29 के बाद जब शनि उदय हो करके और अपना राशि परिवर्तित करके जब आपके कुंडली के पंचम में जाएंगे, तो लोहे के पाया पे जो है आपके शनि उस समय रहेंगे, तब भी आपको परेशानी होगी। तो उपाय अंत में बताऊंगा, सबके लिए कॉमन उपाय है, करिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। अब यहां पे बताने का मेरे मुख्य विषय यह है शनि के अस्त होने का, कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको विशेष सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कि तुला राशि वालों के लिए शनि काफी महत्वपूर्ण और कारक ग्रह है, चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो भूमि खरीदते वक्त, वाहन खरीदते वक्त, या यदि संतान कंसीव करने के यदि आपका समय यदि है, तो उसके लिए बहुत आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, परेशानी हो सकती है। खास तौर पे जब शनि अस्त होंगे सूर्य के साथ, तो जो ग्रह सूर्य से अस्त होता है वो सूर्य का प्रभाव लगभग देने लगता है, क्योंकि वो जो ग्रह, मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो, वो सूर्य के साथ अस्त होगा तो वो सूर्य का प्रभाव देगा। तो शनि जब सूर्य के साथ अस्त होंगे तो सूर्य का प्रभाव देंगे। अब इसमें कुछ राशि वाले ऐसे हैं जिसको अपने स्वास्थ्य का उनको विशेष ध्यान रखना है। मैं मेन बताऊंगा जो खास आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और उपाय सबके लिए जनरल ही रहेगा। जैसे कि मकर राशि है, तो मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके अष्टम भाव के स्वामी बन करके और शनि को अस्त करेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। खासतौर पर यदि पहले से हार्ट की प्रॉब्लम चली आ रही है, या कोई हृदय संबंधी समस्या है, जैसे पेस मेकर आपके हृदय में यदि लगा हुआ है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य जो है हृदय कारक होते हैं और अष्टमपति हैं, और आपके राशिपति से इनकी मित्रता नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आप रखिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को ये खराब कर देंगे। साथ ही साथ जो है मीन राशि वालों के लिए भी मैं कहूंगा, मीन राशि के लिए भी सूर्य जो है वो षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। हालांकि लग्नपति के मित्र हैं, लेकिन हैं तो रोग भाव के स्वामी। जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित कुछ आपको खराब फल तो देंगे। तो इस समय आपको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। तो ये दो राशि जो है इनके लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी राशि वालों के लिए भी इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से संबंधित आपको परेशानी देंगे। जैसे मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, तो क्या होगा? तो ये आपके जो है लाभ में जो रोड़े अटका सकते हैं। आपके 10 और 11 यानी कि कर्म और लाभ के स्वामी हैं, मैंने व्यय बोल दिया था, तो आपके कर्म क्षेत्र में बाधा देंगे, आपके लाभ में समस्या देंगे। तो मान के चलिए समस्या तो लगभग सभी राशि वालों को देंगे, लेकिन विशेष तौर पे मैंने जो आपको बताया कि मकर राशि और मीन राशि को अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को जो है शनि की साढ़े इत्यादि चल रही है उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। अब इस साढ़े के प्रभाव से आपको मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन इस शनि के जो कंबस्ट है, जो अस्त होने जा रहे हैं, इससे आपको कैसे बचना है, क्या आपको करना चाहिए? तो देखिए, अस्त किसके साथ होंगे? तो सूर्य के साथ होंगे। तो सबसे पहले नित्य जो प्रातः काल तांबे के लोटे से 1 लोटा जल आप सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए, और लाल जवा का पुष्प या लाल गुलाब का पुष्प या कोई भी लाल पुष्प आप जो सूर्य देवता को चढ़ाइए। सूर्य देवता के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः। सबसे आसान मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। नहीं बोल सकते हैं ओम आदित्याय नमः बोलिए, इससे भी आपको फायदा होगा। और साथ ही शनि देव के लिए जो है आपको नित्य पीपल के पेड़ में प्रातः काल रविवार को छोड़कर 1 लोटा जल डालिए। बृहस्पति और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। और 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शनि देव का उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा के अपने गले में लाल धागे में या चांदी के चैन में धारण कीजिए, इससे आपको फायदा होने वाला है। तो ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो शनि की जो आपको जो कंबस्ट या अस्त होने वाले हैं और जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है उससे आपको राहत हो जाएगी। मुख्य जो राशियां थी वो बहुत बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा। और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को जो है सूर्य की आराधना करनी है,
और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है, पीपल के पेड़ में जल देना है। इससे आपको लाभ होगा। तो यकीन है कि शनि के अच्छे प्रभाव के लिए उपाय आप करेंगे तो आपका दिन मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।